हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द फार्मा गैलेक्सी में। इससे पहले हम लोगों ने बात किया था डाइजेस्टिव सिस्टम में कि एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और उसके साथ जो एसोसिएटेड ग्लैंड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और दोनों मिलके जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स वो वीडियो ना देखे हो वो अभी जाके वीडियो देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से लेयर्स पाए जाते हैं। अगर हम एलिमेंट्री कैनाल को ट्रांसवर्स सेक्शन में काटते हैं, ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन में काटते हैं हम अगर एलिमेंट्री कैनाल को, तो हमको कौन कौन सी लेयर्स उसमें दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम देखिए, ये क्या है, ट्रांसवर्स सेक्शन है, मतलब किसी मतलब इंटेस्टाइन का क्या है, ट्रांसवर्स सेक्शन। इसमें दिखाएगा कौन कौन सी लेयर हमारे इंटेस्टाइन में पाई जाती है। ठीक है, देखिए सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है, सेरोसा। ठीक है, ये रेड वाला नहीं, ये ब्लैक पार्ट जो बॉर्डर पे है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सेरोसा बोलते हैं। ठीक है, और जो उसके बाद आता है वो होता है मस्कुलैरिस। मस्कुलैरिस दो पार्ट में होते हैं, जो आउटर होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल में अरेंज होता है, इनर होता है वो सर्कुलर में होता है। ठीक है, ये कहते हैं मस्कुलैरिस। और फिर तीसरा क्या आता है, सब म्यूकोसा, फिर चौथा म्यूकोसा। ये चार लेयर पाई जाती हैं। ठीक है, चार जो परत पाई जाती हैं एलिमेंट्री कैनाल में। और लास्ट में आके जो हमारा जो हॉलो पोर्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, ल्यूमेन बोलते हैं। ठीक है, ल्यूमेन। तो चलिए देखते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल में जो लेयर पाई जाती हैं इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने उसमें दिखाया चार लेयर पाई जाती है हमारे एंट्री कैनाल में। पहला कौन सा है, सेरोसा, दूसरा मस्कुलैरिस, तीसरा सब म्यूकोसा और चौथा म्यूकोसा। तो सबसे पहले पढ़ेंगे सेरोसा के बारे में। सेरोसा जो है वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो पाई जाती है वो है सेरोसा। ये किससे बनती, मेसोथेलियम से बनी होती है, मतलब कि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है। मतलब कि जैसे ग्रुप ऑफ सेल जो होती हैं वो सिंपल जैसे लाइनिंग में अरेंज होती हैं। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ सेल जो लाइनिंग में, सिंगल लाइनिंग में अरेंज होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। मतलब इस टाइप के टिश्यू से ये लेयर बनी होती है, सिंगल लेयर में बनी होती है। ठीक है, अब इसमें एक्सेप्शन भी क्या है, ठीक, जो एसोफेगस है हमारा उसमें कौन से टिश्यू पाए जाते हैं, डेंस फाइब्रस टिश्यू पाई जाती है। और बाकी सब में कौन सी पाई जाती है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम पाई जाती है। डेंस फाइब्रस टिश्यू का क्या काम है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जो हमारा एसोफेगस है वो बाकी जो पोर्शन है, बाकी जो रीजन है एलिमेंट्री कैनाल के उसके मुकाबले काफी मजबूत है। ठीक है, इसी वजह से जैसे हम कोई भी चीज बचपन में जैसे खा लेते हैं तो हमारे एसोफेगस में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इंजरी नहीं होती, कट के हमारे एसोफेगस कटता नहीं है। क्यों नहीं कटता, क्योंकि हमारे एसोफेगस में डेंस फाइब्रस टिश्यू पाई जाती है, बहुत स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, मतलब एलिमेंट्री कैनाल को, एसोफेगस को ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इट्स प्रोवाइड द स्ट्रेंथ। ठीक है, अब जो दूसरा लेयर पाया जाता है फ्रेंड्स वो है मस्कुलैरिस। ठीक है, जो सेरोसा के बाद जो लेयर पाई जाती है उसे हम मस्कुलैरिस बोलते हैं। मस्कुलैरिस नाम से ही देखिए फ्रेंड्स, इसमें समझ आ रहा है, मस्क्यू, मसल्स आ रहा है इसके नाम में। ठीक है, तो ये किससे बने होते हैं, स्मूथ मसल से बने होते हैं। मस्कुलैरिस जो हमारा होता है वो स्मूथ मसल से होता है। और ये मैंने उसमें भी बताया था डायग्राम में कि आउटर जो होता है दो लेयर पाई जाती है। आउटर जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल में होता है, वो इनर जो होता है वो सर्कुलर मसल फाइबर में होता है। लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर LMF शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, और इनर सर्कुलर मसल फाइबर CMF। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में अगर हम देखें तो। अब किसी जगह, मतलब कि हर जगह नहीं, कोई जगह, जैसे कि हमारे स्टमक में, सिर्फ हमारे स्टमक में जो CMS है, मतलब कि सर्कुलर मसल फाइबर है, इसके नीचे भी एक लेयर पाई जाती है। हर जगह नहीं पाई जाती। ठीक है, सिर्फ हमारे स्टमक में, हमारे स्टमक के पार्ट में CMF के नीचे, सर्कुलर मसल फाइबर के नीचे एक ऑब्लिक मसल फाइबर पाई जाती है।
जो हमारे मतलब कि स्टमक को फ्लेक्सिबिलिटी और प्रोवाइड करता है, जो हमारे स्टमक को और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। मतलब कई बार ये होता है कि हमारा पेट भर जाता है खाना खाते हुए, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती हम कभी कोशिश करते हैं तो वो एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे पेट में ये टेंडेंसी होती है, हमारे स्टमक में ये टेंडेंसी होती है कि वो एक्सपैंड कर सके। वो किसकी वजह से होता है? ऑब्लिक मसल फाइबर की वजह से होता है। देखिए ये क्या है? लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर हो गया, ये सर्कुलर मसल फाइबर हो गया। तो ऑब्लिक मतलब इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे भी सिर्फ स्टमक में एक लेयर पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं? ऑब्लिक मसल फाइबर। ठीक है, अब मसल का काम क्या होता है? ये हमारे इंटेस्टाइन में, ठीक है, ये हमारे इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्सिस को फैसिलिटेट कराता है। पेरिस्टाल्सिस मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन, मतलब सक्सेसिव वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। सक्सेसिव वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? हमारे इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्सिस होता है, जिसकी वजह से जो फूड है वो मूव करता है, वो पास करता है हर जगह से। ठीक है, वो किसकी वजह से होता है? मसल की वजह से होता है। मसल है तो वो मूवमेंट होगा ही। मूवमेंट कौन सा होता है? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है। तो इसका मेन फंक्शन जो है टू फैसिलिटेट पेरिस्टाल्सिस। ठीक है, पेरिस्टाल्सिस एक सक्सेसिव वेव ऑफ मूवमेंट है हमारे इंटेस्टाइन में, जिसके थ्रू हमारा जो फूड है वो पास होता रहता है। ठीक है, अब आता है हमारा तीसरा लेयर जिसे हम सबम्यूकोसा कहते हैं। ये थर्ड लेयर है। ये कैसे बना होता है? मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। ठीक है, इसमें कौन क्या क्या पाए जाते हैं? नर्व्स पाए जाते हैं, ब्लड्स पाए जाते हैं, लिम्फ वेसल्स पाए जाते हैं, एक्सेट्रा। और ड्यूडेनम में इसमें ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं, जिसे हम ब्रूनर्स ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, और थिकेस्ट सबम्यूकोसा फाउंड इन, जो हमारा इसोफेगस है उसमें सबसे थिकेस्ट सबम्यूकोसा पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो इसोफेगस है वो काफी मजबूत होता है। और जो इसका काम है, इसका फंक्शन ये है कि हमारे म्यूकोसा को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसका जो फंक्शन है वो है टू सपोर्ट म्यूकोसा, टू प्रोवाइड सपोर्ट टू म्यूकोसा। ठीक है, इसका जो फंक्शन है वो ये है कि म्यूकोसा को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। अब आगे हम देखते हैं म्यूकोसा के बारे में। अब देखिए फ्रेंड्स, चौथा आता है हमारा म्यूकोसा। ठीक है, ये सब क्या है? सबसे इनर मोस्ट लेयर है। जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है उसका सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सा है? म्यूकोसा। इट फॉर्म्स इरेगुलर फोर्स इन स्टमक, रुगे एंड फॉर्म स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड विलाइन स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए ये जो है म्यूकोसा जो है, मैंने डायग्राम में बताया था। ठीक है, जो ये इरेगुलर फोल्ड्स है, ठीक है, ये इरेगुलर फोल्ड्स जो है, ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो इसे हम विलाई बोलते हैं। ठीक है, अगर ये स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसे हम विलाई बोलते हैं। और इरेगुलर फोल्ड्स जो स्टमक में पाए जाते हैं उसे हम रुगे बोलते हैं। ठीक है, विलाई प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन कॉल्ड माइक्रोविलाई विच गिव्स ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। विलाई के अंदर भी कई तरीके के एक प्रोजेक्शन होते हैं विलाई के ही जैसे, उसके अंदर भी प्रोजेक्शन पाए जाते हैं जिसको माइक्रोविलाई बोलते हैं, जो एक ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ये क्यों होता है? ये सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए होता है, हमारे इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए होता है कि अब जब ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो एब्जॉर्प्शन जो है वो ज्यादा अच्छे से होगा, ज्यादा जल्दी होगा। ठीक है, अब देखिए विलाई सप्लाइड विथ अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड लार्ज लिम्फ वेसल्स। ठीक है, जो हमारा विलाई होता है उसमें कैपिलरीज पाई जाती है, उसमें नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज पाई जाती है। देखिए इसमें ये हमारा क्या है? विलाई है। ठीक है, ये जो है ये हमारा विलाई है। इसमें देखिए ब्लड कैपिलरीज पाई जा रही है और ये क्या है? लिम्फ वेसल्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, क्रिप्स आर फाउंड इन बिटवीन द विलाई। क्रिप्स क्या होते हैं? जो हमारे देखिए ये क्या है? ये हमारा विलाई, इसके बेस में जो मतलब कि ये देखिए क्रिप्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, इनके बीच में जो इसके बेस में जो डाउनवर्ड्स है इसको हम क्या कहते हैं? क्रिप्स बोलते हैं। ठीक है, और म्यूकोसा फॉर्म्स ग्लैंड इन द स्टमक। जो म्यूकोसा होता है वो हमारे स्टमक में ग्लैंड्स मतलब हमारे स्टमक में जो म्यूकोसा होता है उसमें ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं, जिसे हम गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है,
म्यूकोसल सेल हैज गॉबलेट सेल विच सिक्रीट्स म्यूकस। म्यूकोसल सेल में गॉबलेट सेल भी पाए जाते हैं जो क्या करता है, म्यूकस सिक्रीट करने का काम करता है, म्यूकस। और म्यूकस का काम क्या है, हम लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना हमारे इंटेस्टाइन में और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। प्रोटेक्शन किससे प्रोवाइड कराता है, ये HCl जो हमारे स्टमक में HCl पाए जाते हैं, ठीक है, उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड HCl पाए जाते हैं इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा लेयर। एलिमेंट्री कैनाल में कितने तरह के लेयर पाए जाते हैं और उसके बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। तो अब तक हमने पढ़ा कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, और एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, उसके साथ जो ग्लैंड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और जो एलिमेंट्री कैनाल में लेयर्स पाई जाती हैं वो कौन कौन सी लेयर होती हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ फूड, हमारे फूड का डाइजेशन कैसे होता है, उसका पूरा प्रोसेस, ठीक है, पूरा प्रोसेस शुरू से लेकर आखिर तक हमारे डाइजेशन का प्रोसेस कैसा होता है उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज अकम्प्लिश्ड बाय मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस। जो हमारा जो फूड का डाइजेशन होता है वो कुछ मैकेनिकल से भी होता है और कुछ केमिकल से भी होता है, मतलब उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन से भी होते हैं, और मैकेनिकल मतलब हमारे जो इंटेस्टाइन के होता है उसके थ्रू भी डाइजेशन होता है। जो हमारा फूड होता है वो सबसे पहले कहाँ जाता है, हमारा बक्कल कैविटी में होता है, ठीक है। हम कभी भी फूड खाते हैं तो सबसे पहले हमारा फूड बक्कल कैविटी में होता है। तो शुरू करते हैं बक्कल कैविटी से, ठीक है। बक्कल कैविटी परफॉर्म्स 2 मेजर फंक्शन। जो बक्कल कैविटी होता है वो 2 मेजर फंक्शन परफॉर्म करता है। कौन कौन सा, मैस्टिकेशन ऑफ फूड, फूड को जो है वो मैस्टिकेट करना, मतलब कि उसको चबा के अच्छे से उसको मतलब कि मिक्सअप करना, ठीक है। उसको चबाने के बाद अच्छे से मिक्सअप करना, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करके उसको मतलब सलाइवा से मिक्सअप करना। और क्या काम करता है, फैसिलिटेटिंग द स्वेलोइंग, और जो स्वेलोइंग है उसको फैसिलिटेट करता है, ठीक है। देखिए मैस्टिकेशन में क्या होता है, टीथ एंड टंग विद द हेल्प ऑफ सलाइवा मैस्टिकेट एंड मिक्सअप द फूड। टीथ और टंग दोनों मिलके सलाइवा के साथ फूड को मिक्सअप करते हैं और मैस्टिकेट करते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ते हैं उसे और उसको सलाइवा के साथ क्या करते हैं, मिक्सअप करते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं म्यूकस इन द सलाइवा, ठीक है। म्यूकस इन द सलाइवा, जो सलाइवा में म्यूकस पाए जाते हैं वो क्या करता है, क्या काम करता है, लुब्रिकेशन एंड अडियरेंस ऑफ फूड इनटू बोलस आफ्टर मैस्टिकेशन। जब हम कोई फूड मैस्टिकेट करते हैं, ठीक है, चबाने के बाद जो सलाइवा म्यूकस होता है वो क्या करता है, मतलब उसमें चिकनाहट पैदा करता है, ठीक है, लुब्रिकेशन पैदा करता है और उसको इकट्ठा अधेयर मतलब कि आपस में चिपका के रखता है, मतलब फूड पार्टिकल को आपस में चिपका के रखता है। मान लीजिए ये कोई फूड है, ठीक है, कोई फूड है, इसको हमने खाया तो इसको पहले छोटे छोटे पार्टिकल में, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल में इसको तोड़ दिया और सलाइवा के साथ मिक्सअप करने के बाद ये, ठीक है, ये बन गया हमारा बोलस। ये क्या करा, सलाइवा, जो म्यूकस में सलाइवा होता है वो इसमें लुब्रिकेशन पैदा करता है, मतलब चिकनाहट पैदा करता है, और अधेरेंस मतलब कि फूड पार्टिकल्स को आपस में जोड़ के रखता है और क्या बना देता है, बोलस, ठीक है। बोलस मतलब कि जितना हम खाना खाते हैं एक ही बार में तो हम उस फॉलो नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स करने के बाद जो पार्टिकल्स आपस में जुड़ते हैं उसे हम बोलस बोलते हैं, और उस बोलस को हम स्वेलो करते हैं जो हमारा एसोफेगस में चला जाता है, ठीक है, यहाँ से एसोफेगस में चला जाता है, उसे हम बोलस कहते हैं। देन बाय स्वेलोइंग बोलस इज पास्ड इनटू फेरिंग्स, ठीक है, स्वेलो करने के बाद जो बोलस है वो पहले फेरिंग्स में जाता है एंड देन फर्दर इनटू एसोफेगस। जैसे मैंने बताया कि यहाँ से कहाँ चला जाता है, एसोफेगस में चला जाता है। अब द बोलस पासेस थ्रू एसोफेगस बाय सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। इसके पहले मैंने बताया था जो एलिमेंट्री कैनाल में जो मस्कुलरिस पाया जाता है उसका काम क्या होता है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन करता है, ठीक है, सक्सेसिव वे में, जो जिसे हम पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो बोलस है वो कैसे पास होता है, एसोफेगस के थ्रू, पेरिस्टाल्सिस के थ्रू पास होता है, मतलब जो हमारे एसोफेगस है उसमें सक्सेसिव वेव ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, मतलब मान लीजिए हमारा एसोफेगस है उसमें ऐसे 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 कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, सक्सेसिव वेव्स की तरह होते हैं, मतलब इस तरीके से
कॉन्ट्रैक्शन होते हैं जिसके थ्रू हमारा जो बोलस है, जो फूड है, बोलस के फॉर्म में वो पास हो जाता है एसोफेगस से। ठीक है, अब आगे देखिए, द गैस्ट्रोएसोफेजियल इंस्पेक्टर कंट्रोल द पैसेज ऑफ फूड इन द स्टमक। जब हमारा फूड एसोफेगस से, ठीक है, जब हमारा फूड एसोफेगस से स्टमक में जाता है तो उसके बीच में एक इंस्फिंक्टर पाया जाता है। मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, उसके बीच में इंस्फिंक्टर पाया जाता है जो क्या करता है, उसके पैसेज को कंट्रोल करता है, फूड के पैसेज को कंट्रोल करता है और उसके बैक फ्लो को भी प्रिवेंट करने का काम करता है कि उस फूड जो है वो बैक फ्लो ना हो जाए। अब जो हमारा सलाइवा होता है बकल कैविटी में, उससे भी एंजाइम्स निकलते हैं और इलेक्ट्रोलाइट निकलते हैं। कौन कौन से निकलते हैं देखिए, इलेक्ट्रोलाइट सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट, ठीक है। और एंजाइम जो है सलाइवरी अमाइलेज और लाइसोजाइम जो है वो सिक्रीट होता है हमारे सलाइवा में, ये सब प्रेजेंट होता है। ठीक है, द डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी बाय हाइड्रोलाइटिक एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम द सलाइवरी अमाइलेज। जो डाइजेशन होता है वो हमारे बकल कैविटी में ही शुरू हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जब फूड हमारे स्टमक में पहुंचता है वहां पे हमारा डाइजेशन शुरू होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे बकल कैविटी में पहुंचते ही डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें सलाइवा पाया जाता है। ठीक है, सलाइवा में क्या पाया जाता है, सलाइवरी अमाइलेज पाया जाता है। ये क्या काम करता है, कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम, मतलब कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, स्टार्च है। ठीक है, स्टार्च जो है वो सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च को क्या करा है, माल्टोज में ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, अब देखिए, अबाउट 30% ऑफ स्टार्च हाइड्रोलाइज है। पूरा डाइजेशन तो यहाँ नहीं होता, लेकिन शुरू हो जाता है। कितना, लगभग 30%, 30% स्टार्च जो है वो हमारा ओरल कैविटी या बकल कैविटी में जो है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है, मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, अब लाइसोजाइम जो होता है उसका क्या काम होता है हमारे सलाइवा में। लाइसोजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा एक्ट एज ए एंटीबैक्टीरियल एजेंट दैट प्रिवेंट इन्फेक्शन। ठीक है, जो लाइसोजाइम हमारा प्रेजेंट होता है सलाइवा में वो क्या काम करता है, एंटीबैक्टीरियल का काम करता है और क्या करता है, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने का काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। जब, हाँ देखिए फ्रेंड्स, बकल कैविटी में हो गया इतना, हमारा क्या होता है, बकल कैविटी में हमारा डाइजेशन होता है। उसके बाद का हमारा आता है स्टमक में। ठीक है, इसोफेगस में हमारा डाइजेशन नहीं होता, बस वहां पे वो फूड पास होता है। ठीक है, वहां से उसके बाद क्या आता है, स्टमक आता है। अब हमारा जो डाइजेशन है वो स्टमक में होगा। ठीक है, अभी तक हम सिर्फ बकल कैविटी पढ़ रहे थे, बकल कैविटी में क्या क्या चीजें होती है डाइजेशन की। ठीक है, अब आता है स्टमक। स्टमक में जो होता है वो क्या होता है, म्यूकोसा होता है। म्यूकोसा में क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, म्यूकोसा ऑफ स्टमक है गैस्ट्रिक ग्लैंड। 3 टाइप ऑफ सेल पाए जाते हैं। पहला है म्यूकस नेक्स्ट सेल जो म्यूकस को सिक्रीट करता है। दूसरा पेप्टिक और चीफ सेल्स जो पेप्सिनोजेन को सिक्रीट करता है। ये प्रो एंजाइम है, मतलब इनएक्टिव, मतलब ये इनएक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, अभी ये एक्टिव फॉर्म में नहीं हुआ है। और तीसरा जो है वो पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल है जो HCl को सेक्रेट करता है या इंट्रिंसिक फैक्टर को सेक्रेट करता है। HCl जो एसिड होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर क्या काम करता है, ये इसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। ये हमारे बॉडी में जरूरी होता है विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने के लिए, मतलब एब्जॉर्प्शन के लिए इसके हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा विटामिन B12 का जो है वो एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं पाएगा। अब देखिए आगे आता है, स्टमक स्टोर्स फूड फॉर 4 to 5 आवर। मतलब हमारा जो स्टमक में जो फूड होता है वो लगभग 4 से 5 घंटे तक हमारे स्टमक में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अब जो 4 से 5 घंटे तक पाया जाता है उसमें क्या होता है, फूड मिक्सेस थोरोली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ स्टमक बाय चर्निंग मूवमेंट कॉल्ड काइंग। ठीक है, जो जब हमारा फूड जो है वो स्टमक में होता है वो हमारे गैस्ट्रिक जूस से मिक्सअप होता रहता है। मतलब हमारा जो फूड है वो गैस्ट्रिक जूस से मिक्सअप होता रहता है, चर्निंग मूवमेंट। जैसे इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है वैसे स्टमक में चर्निंग मूवमेंट होता है। मतलब कि बार बार, मतलब कि उसको ऐसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऐसे इस तरीके का मूवमेंट होता है, चर्निंग मूवमेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, काइन बोलते हैं। ठीक है,
अब देखिए स्टमक में क्या होता है, पेप्सिनोजन, ठीक है। हमारे जो स्टमक में क्या होता है, पेप्सिनोजन सीक्रेट होता है, ठीक है, जो प्रोएंजाइम है। लेकिन HCl के कांटेक्ट में आने के बाद पेप्सिनोजन जो है एक्टिव फॉर्म में हो जाता है और पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब पेप्सिन क्या काम करता है, पेप्सिन एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है जो स्टमक में पाया जाता है। प्रोटियोलिटिक नाम से आप समझ रहे हैं, प्रोटियो मतलब प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का काम करता है ये पेप्सिन, ठीक है। देखिए नाम से आप याद रखेंगे तो आपको इजी होगा याद करने में। ये इसका फंक्शन क्या है, प्रोटियोलाइटिक है, मतलब कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। कौन करता है, पेप्सिन, ठीक है। एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ प्रोटीन है, पेप्सिन इसको क्या करता है, प्रोटियोज या पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, ब्रेक डाउन कर देता है। अब म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट, जो गैस्ट्रिक जूस में हमारे म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स पाए जाते हैं, उनका क्या काम होता है। म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स का काम जो होता है वो लुब्रिकेशन और प्रोटेक्शन, ठीक है। हमारे जो म्यूकोसल एपिथेलियम है, ठीक है, मतलब हमारी जो स्टमक की वॉल है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है और लुब्रिकेट करने का काम करता है, मतलब उसमें चिकनाहट पैदा करता है और उसको सुरक्षित रखता है। किससे सुरक्षित रखता है, कंसंट्रेटेड HCl से। अब आता है HCl प्रोवाइड एसिडिक मीडियम, ठीक है। अब HCl एसिड है, जाहिर सी बात है ये क्या करेगा, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा हमारे स्टमक में, जो क्या करता है, पेप्सिन को वर्क करने के लिए, मतलब पेप्सिन के एक्टिविटी को, एक्शन के लिए एसिडिक मीडियम जरूरी है, ठीक है। तो वो कौन प्रोवाइड करता है, HCl प्रोवाइड कराता है। अब देखिए जो रेनिन होता है वो हमारे इन्फेंट के गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है। इसका फंक्शन क्या है, डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, जो मिल्क में प्रोटीन पाई जाती है उसका डाइजेशन कराना। और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये भी प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, क्योंकि ये प्रोटीन का क्या करा रही है, डाइजेशन करा रही है, ठीक है। और हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड से थोड़े अमाउंट में लाइपेज भी सेक्रेट होता है, ठीक है। अब हो गया स्टमक भी हो गया, बकल कैविटी हो गई, स्टमक भी हो गया। उसके बाद कहाँ हमारा फूड जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। अब देखिए मस्कुलरिस लेयर प्रोड्यूस वेरियस मूवमेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक, विच हेल्प इन मिक्सिंग अप द फूड विथ वेरियस सिक्रीशन इन द इंटेस्टाइन फैसिलिटेट डाइजेशन। देखिए फ्रेंड, किसी भी मतलब कि फूड के डाइजेशन के लिए उसका अच्छे से मिक्सअप होना जरूरी है, ठीक है। और मिक्सअप होने का काम कौन कराता है, मसल्स कराते हैं। देखिए यहाँ पे मसल्स कौन है, मस्कुलरिस लेयर है, जो हमारे लेयर में पाई जाती है, एलिमेंट्री कैनाल के लेयर में पाई जाती है, ठीक है। जो एसोफेगस है उसमें भी मूवमेंट होता है, हमारे स्टमक में भी उसमें भी मूवमेंट होता है, और इसमें भी मूवमेंट होता है मिक्सिंग अप के लिए, ठीक है। किससे मिक्सअप कराते हैं, सिक्रेशन से, जो उसमें जिस जहाँ पे वो प्रेजेंट है उस वहाँ पे जो भी सिक्रेशन हो रहा है उससे मिक्सअप कराता है। मस्कुलरिस लेयर जो मूवमेंट कराता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो क्या कराता है, मिक्सअप कराता है फूड का, किससे, वेरियस सेक्रेशन जो इंटेस्टाइन में हो रहे हैं, और क्या करता है, डाइजेशन को फैसिलिटेट कराता है, ठीक है। इंटेस्टाइन में जो सेक्रेशन हो रहा है उससे फूड को मिक्सअप कराता है और डाइजेशन को फैसिलिटेट कराता है। फैसिलिटेट मतलब होता है फ्रेंड सुविधा प्रदान कराना, ठीक है, डाइजेशन की सुविधा देता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या सेक्रेशन होता है, बाइल होते हैं, पैंक्रियाटिक जूस होता है और इंटेस्टाइनल जूस होता है, ठीक है। पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जो होता है, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था, जो पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जो होता है वो कैसे होता है, हमारे ड्यूडेनम में रिलीज होता है। किसके थ्रू होता है, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट एक होती है जिसके थ्रू वो ड्यूडेनम में रिलीज होता है, ठीक है। अब देखिए पैंक्रियाटिक जूस में क्या क्या चीजें पाई जाती है। पैंक्रियाटिक जूस कंटेन एंजाइम कौन कौन से, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, अमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस, ये सब क्या पैंक्रियाटिक जूस में पाई जाती है, ठीक है। अब ट्रिप्सिनोजन ये क्या है, पैंक्रियाटिक जूस का एंजाइम है, ठीक है। ये इनएक्टिव फॉर्म में है, लेकिन इंटेरोकाइनेज के जब ये एक्सपोजर मतलब कि उसके साथ जो इंटरेक्शन में आता है, इंटेरोकाइनेज क्या है, इंटेस्टाइनल जूस का एक पार्ट है, ठीक है। इंटेरोकाइनेज के कांटेक्ट में जब आता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है ट्रिप्सिन, ठीक है। और ये ट्रिप्सिन जो है जितने भी इसमें मतलब कि एंजाइम है उन सब को क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है। ट्रिप्सिन एक्टिवेट ऑल द एंजाइम ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस,
और ये जो ट्रिप्सिन है वो क्या काम करता है कि जितने भी पैंक्रियाटिक जूस में एंजाइम है उन सब को एक्टिवेट करने का काम करता है। देखिए, ट्रिप्सिन एक्टिवेट्स ऑल द एंजाइम ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है फ्रेंड, मतलब कि ट्रिप्सिन जो है पहले वो इनएक्टिव था, लेकिन इंटेरोकाइनेज के कांटेक्ट में आते ही वो एक्टिव फॉर्म में हो गया, ट्रिप्सिन के फॉर्म में हो गया। और ट्रिप्सिन फॉर्म के आने के बाद ही जितने भी उसके साथ जो एंजाइम थे वो उनको भी एक्टिव कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको सब समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो फ्रेंड्स तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वो था हमारा पैंक्रियाटिक जूस। अब उसके साथ साथ क्या आता है, बाइल भी आता है। अब बाइल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, देखिए, बाइल पिगमेंट होता है, बाइल सॉल्ट्स होते हैं, बाइल कोलेस्ट्रॉल होता है, फॉस्फोलिपिड होता है। अब बाइल पिगमेंट में क्या क्या चीज़ होती है, बिलिरुबिन होती है, बिलिवरिडीन होती है। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें किसी भी तरह की एंजाइम नहीं पाया जाता है। इसमें नोट में देखिए लिखा है नो एंजाइम फाउंड इन बाइल, मतलब किसी भी तरीके का एंजाइम बाइल में नहीं पाया जाता। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, बाइल का फंक्शन क्या होता है, हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, फैट के डाइजेशन में ये हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, ब्रेक डाउन करता है। जो बाइल है वो फैट का एकदम छोटे छोटे छोटे, जैसे ये फैट है, ठीक है, ये फैट है हमारा। अब पेप्सिन क्या करता है, इसको छोटे छोटे माइसिलीज में कन्वर्ट कर देता है, मतलब छोटे 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 ऐसे पहले माइसिलीज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, फिर क्या करता है, बाइल ऑल्सो एक्टिवेट लाइपेज। जो बाइल है वो क्या करता है, लाइपेज को एक्टिवेट करने का भी काम करता है। ठीक है, अब इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल। ठीक है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम में क्या पाए जाते हैं, गॉबलेट सेल पाए जाते हैं, जो क्या करता है, म्यूकस सेक्रेट करता है। हमारे स्टमक में कौन सेक्रेट करता था, म्यूकस नेक्स्ट सेल करता था। यहाँ पे कौन म्यूकस सेक्रेट कर रहा है, गॉबलेट सेल। ठीक है, सिक्रेशन ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल ऑफ म्यूकोसा। जो म्यूकोसा का जो ब्रश बॉर्डर सेल है, मतलब कि विलाई के अंदर जो माइक्रो प्रोजेक्शन थे उसे ब्रश बॉर्डर बोलते थे। ठीक है, वहाँ से जो सिक्रेशन होता है और जो गॉबलेट सेल का जो सिक्रेशन होता है, इन दोनों को मिला के क्या बनता है, इंटेस्टाइनल जूस बनता है। ठीक है, इन दोनों को मिला के क्या बनता है, इंटेस्टाइनल जूस बनता है, जिसे हम सकस इंटेरिकस भी बोलते हैं। इसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, देखिए, वैरायटी ऑफ एंजाइम, इसमें वैरायटी ऑफ एंजाइम पाए जाते हैं। उसमें से कुछ देख लीजिए, डाइसैकेराइडेज पाया जाता है, डाइपेप्टिडेज पाया जाता है, लाइपेज पाया जाता है, न्यूक्लियोसाइडेज पाया जाता है। ठीक है, और भी पाए जाते हैं, लेकिन इसमें अभी 4 ही मेंशन किया गया है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अब जो म्यूकस होता है और पैंक्रियाज से जो बाइकार्बोनेट्स निकलते हैं, ठीक है, ये दोनों मिलके क्या काम करते हैं, प्रोटेक्ट्स इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, किससे, एसिड से, एंड प्रोवाइड अल्कलाइन मीडियम। और अल्कलाइन मीडियम मतलब बेसिक, ठीक है, बेस अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कराते हैं। मतलब जो एंजाइम है उसकी एक्टिविटी अल्कलाइन मीडियम में ही होगी, तो उसको क्या काम करता है, प्रोवाइड कराता है अल्कलाइन मीडियम को। ठीक है, ब्रूनर्स ग्लैंड ऑल्सो हेल्प्स। ब्रूनर ग्लैंड भी इसमें हेल्प करने का काम करता है। अब पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन, ठीक है, जो पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स थे वो अब क्या होते हैं, वो इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं। ठीक है, स्टमक में जो पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन है, मतलब पूरी तरह जो मतलब कि डाइजेस्ट नहीं हुआ था, वो क्या होते हैं, वो इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन प्रोटियोसिस पेप्टोन्स जो है वो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज जो है इनको डाइपेप्टाइड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च को अमाइलेज डाइसैकेराइड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और फैट को लाइपेज जो है वो डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड के में कन्वर्ट कर देता है। लाइपेज मैंने आप इससे पहले पढ़ाया था कि बाइल, ठीक है, बाइल जो है फैट को डाइजेशन कराता है, लेकिन बाइल यहाँ पे भी बाइल ही करा रहा है, क्योंकि बाइल लाइपेज को एक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, जो लाइपेज है वो फैट का डाइजेशन कराता है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ बाइल की मदद से लाइपेज जो है वो फैट का ब्रेक डाउन कराता है, किसमें, डाइग्लिसराइड में और मोनोग्लिसराइड में। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, बाइल और लाइपेज में ये दोनों मिल के फैट का ब्रेक डाउन कराते हैं। अब क्या होता है, द एंजाइम इन द सकस इंटेरिकस एक्ट ऑन इन प्रोडक्ट ऑफ अबव रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये लोग तो, ये जो एंजाइम है ये तो इसको
मतलब कि ब्रेक डाउन कर दिया इस फॉर्म में, लेकिन इस फॉर्म में भी ये हम एब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है। इसको इस फॉर्म से और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये काम कौन करेगा? जो एंजाइम सकस एंटेरिकस में पाए जाते हैं वो क्या करेंगे, इसके एंड प्रोडक्ट में, मतलब डाइसाइक्लिडेज में, मोनोसेग्लिसराइड, डाइसेक्लिडाइड पे, डाइपेप्टाइड पे एक्शन करेंगे, एक्टिवेट करेंगे और इसको और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती थी। डाइपेप्टाइडेज पाया जाता था, तो ये क्या करेगा, डाइपेप्टाइड को और सिंपल फॉर्म में, मतलब अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, और जो लाइपेज है वो डाई या मोनोग्लिसराइड को फैटी एसिड या फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में उसको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये एकदम सिंपल फॉर्म में कर देगा। ये काम कौन करता है? सकस इंटेरिकस, मतलब इंटेस्टाइनल जूस में जो एंजाइम पाए जाते हैं वो ये काम करते हैं कि एकदम सिंपल फॉर्म में जो पार्टिकल्स हैं उसको कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखिए जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल इससे पहले मेंशन थे, मतलब कि प्रोटीन हो गया, स्टार्च हो गया, ये क्या है? बायो मैक्रोमोलिक्यूल है, ठीक है। जो इससे पहले जो अब क्या कह रहा है, बायो मैक्रोमोल जो ऊपर मेंशन थे वो क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है ड्यूडेनम में, ठीक है। ड्यूडेनम में ब्रेक डाउन होता है, फिर सिंपल सब्सटेंस बन जाता है बायो मैक्रोमोलिक्यूल का, तो वो क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। कहाँ एब्जॉर्ब होता है? जेजुनम में और एलियम में। किसके रीजन में आता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन के रीजन में आता है, ठीक है। ब्रेक डाउन होता है ड्यूडेनम में और एब्जॉर्ब होता है जेजुनम और एलियम में, ठीक है। फिर जो उसके बाद भी अनडाइजेस्टेड या अनएब्जॉर्ब फूड है जो रह जाते हैं वो कहाँ क्या होते हैं? वो लार्ज इंटेस्टाइन में पास हो जाते हैं, ठीक है। अब हमारा कहाँ तक हो गया? ओरल भी हो गया, स्टमक भी हो गया और स्मॉल इंटेस्टाइन तक हो गया। हमारा डाइजेशन कैसे होता है? अब आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, कि लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। अब देखिए नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर्स इन लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा, मतलब कि लगभग कोई एक्टिविटी डाइजेशन की परफॉर्म नहीं होती। यहाँ पे सिर्फ एब्जॉर्प्शन का काम होता है। फंक्शन क्या है इसके? एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर एंड मिनरल, वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन कराना, ठीक है। सिक्रेट्स म्यूकस विद द हेल्प ऑफ एडहेरिंग एंड वेस्ट पार्टिकल टुगेदर। अब इसमें म्यूकस, इसमें भी म्यूकस सिक्रेट होता है, लेकिन यहाँ काम क्या करता है? अधेरेंस, मतलब कि जो वेस्ट पार्टिकल्स हैं उनको आपस में जोड़ के रखता है। ये काम क्या करता है? म्यूकस करता है। और क्या करता है? लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड करता है कि वो आसानी से वो पास हो जाए, ठीक है। जो वेस्ट प्रोडक्ट है, मतलब कि वेस्ट पार्टिकल है, फीकल मटेरियल है, जो उसको अधेरिंग करने का मतलब आपस में जोड़ने का काम, और लुब्रिकेशन मतलब कि चिकनाहट प्रोवाइड करता है जो इजीली पास हो जाए। अब अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस कॉल्ड फीकल फीसेस इंटर इनटू सीकम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। मतलब जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड सब्सटेंस है जिसे हम फीसेस बोलते हैं, वो क्या होता है? सीकम में इंटर कर जाता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है सीकम। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, ठीक है। उसमें वो एंटर कर जाता है। फिर उसके बाद इट इज़ टेम्पोरली स्टोर्ड इन द रेक्टम टिल डिफिकेशन। जो फीसेस हमारा है, फीकल मटेरियल जो है, वो टेम्पोररी स्टोर होता है रेक्टम में जब तक कि वो एनस के थ्रू बाहर नहीं हो जाता। मतलब डिफिकेशन मतलब कि थ्रोइंग आउट ऑफ एनस, ठीक है। जब तक वो एनस के थ्रू बाहर नहीं निकल जाता तब तक वो टेम्पोरली रेक्टम में स्टोर होता है। कौन स्टोर होता है? हमारा फीकल मटेरियल, जो हमारे फीसेस होते हैं वो स्टोर होते हैं रेक्टम में, ठीक है फ्रेंड। तो ये हो गया हमारा लेयर्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल और जो है डाइजेशन का प्रोसेस। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।